जॉब के साथ सीएमए करना इम्पॉसिबल लगता है। ऑफिस का काम, घर का काम, फैमिली प्रेशर और इतना सारा सिलेबस। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी यही डिकोड करने आई हूँ। अगर आपने ये रणनीति नेक्स्ट 5-7 मिनट्स सुनी और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी तो गाइस इट कैन बी अ गेम चेंजर। Hi guys, my name is CMA Disha Dua. I myself am a rank holder and I did CMA alongside my graduation. 2009 से 2012 मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया है और दिसंबर 2013 में CMA क्वालिफाई हो गई थी। तो ये बातचीत अगर मैं इम्प्लीमेंट कर पाई हूँ, बहुत सारे वर्किंग और साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे अगर क्लियर कर पाए हैं तो आप भी कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ते हैं कि अगर हमें सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना है तो रोज 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। गाइस, अगर आपने रेगुलरली कंसिस्टेंटली 3 से 4 घंटे रोज ऑन वीकडेज दिए और स्मार्टली अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज किया तो आपका गोल आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं होगा बट सिंपल ज़रूर है। अगर आप इसको रोज़ डिसिप्लिन तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहे तो यस यू विल बी एबल टू रीच योर गोल। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक फ्रेमवर्क के साथ जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। इट हैज़ वर्क फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट कैन वर्क फॉर यू टू अलोंग साइड योर जॉब। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज नोन एज वीक। W stands for work around your routine। देखो समझो, देर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल। हो सकता है किसी के लिए जो वर्क करता हो वो आपके लिए वर्क ना करे, बट आपको एक वर्कआउट प्लान तो बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह और जल्दी उठने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप सुबह 4 घंटे जल्दी उठ जाइए, पढ़ाई कीजिए, रेडी होइए, ऑफिस जाइए, रात को टाइम से सो जाइए। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कहते हैं नहीं हम जल्दी नहीं उठ सकते, जल्दी उठ के हमारे से ऑफिस में काम नहीं होता है, तो ऑफिस चले जाइए और रात को पढ़ाई कर लीजिए। या कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगेन अपनी लाइफ के एग्जांपल से बताती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन के साथ सीएमए कर रही थी, मतलब आई रिमेम्बर राइट, 2012 में मैं सीएमए बन गई, इंटर मेरा वहीं हुआ। फाइनल में मैं नो आई वाज डूइंग माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एमएमटीसी के साथ। मैंने, इट इज़ अ मिनी रतन कंपनी, पीएसयू है, वहाँ पर मेरा इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा था। तो कैसे मैंने मैनेज किया, ड्यूरिंग माय इंटर मैं सुबह नहीं जल्दी उठ पाती थी बिकॉज मेरा कॉलेज होता था, तो मैं रात को देर रात तक पढ़ती थी। ठीक है, रात को पढ़ा और कॉलेज होके आए, वापस आके सो गए, फिर वापस रात को पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और यही फाइनल में मेरा रूटीन बदल गया था क्योंकि ऑफिस जा से आने के बाद मैं बिल्कुल थकी होती थी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं सुबह जल्दी उठती थी, कितने बजे, 3 बजे उठती थी। 3 to 7 पढ़ाई करती थी, रेडी होती थी, ऑफिस जाती थी, वापस आती थी, खाना खाती थी, थोड़ा चिल करती थी और वापस सो जाती थी। जल्दी सो जाती थी, 7-7:30 में सो जाती थी। सो वट एवर वर्क्स फॉर यू। आपको लगता है कि आपके लिए सुबह पढ़ना आसान है, सुबह पढ़ लीजिए। शाम को पढ़ना आसान है, शाम को पढ़ लीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बना कर चलना चाहते हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। फिगर आउट योर ओन टाइम टेबल। देर इज नो टाइम टेबल दैट इज परफेक्ट। किसी और के लिए कुछ और वर्क कर सकता है, बट जो आपके लिए वर्कआउट करता है उसे बनाइए, थिंक अबाउट इट एंड वर्क ऑन इट। यस, नेक्स्ट इज एलिमिनेट वेस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। ये प्रॉब्लम हमारे टाइम पर नहीं थी व्हेन आई वाज डूइंग सीएमए, यस, बट जब मैं सीएस करने लगी, जब मैं एमकॉम करने लगी, तब तक ये प्रॉब्लम आ चुकी थी। तब नया नया शुरू हुआ था हमारे ज़माने में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक एक्सेट्रा नहीं हुआ करता था। यस, बट वहाँ पे ब्लू टिक वाज अ प्रॉब्लम। तो सबके पास अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। यस, तो अगर हम चैलेंजेस को देखने लगेंगे फिर तो कुछ नहीं होने वाला। बट हमें अगर सोल्यूशन पे फोकस करना है तो ये हर समय ऐसे ऐसे नहीं करना है, फालतू यूट्यूब नहीं चलाना है। मतलब यस, यूट्यूब कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिसोर्सेज दैट सर्व यू, लाइक यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ही देख रहे हो ना, ये रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो, बट क्या आपके लिए प्रोडक्टिव है वो देखना पड़ेगा। हर समय अगर हम इंटरनेट पे या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ पे टाइम लगाएंगे कि अब इस बारी तो वीकेंड पे हमें बाहर जाना है, तो फिर नो, फिर नहीं हो सकता। लेट मी जस्ट बी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट जस्ट शुगर कोट कि हाँ हो जाएगा, आप सब कुछ भी कर लो और ये भी हो जाएगा। आपको प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी। अगर आपका सीएमए टारगेट है तो यस यू विल हैव टू एलिमिनेट वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट ऑन वीकेंड्स टू। अब जैसे मैंने बताया कि आपको ये लग रहा है कि आपने पूरा हफ्ता काम कर लिया है, अब तो मैं वीकेंड जो है वो मैं सो के ही गुजारूंगा या बिंज वॉच करके ही गुजारूंगा, तो फिर गाइज आई हैव टू बी
आई कैन जस्ट से मे गॉड ब्लेस यू, आई हैव टू बी सॉरी, बिकॉज एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप घूमना डिजर्व नहीं करते, आप रेस्ट करना डिजर्व नहीं करते। यस, स्मार्टली पढ़ना है। वीकेंड पे अगर वीकडेज पे जैसे 3-4 घंटे दे रहे हो तो वीकेंड पे 5-6 घंटे दे दो। पहले पढ़ाई कर लो, फिर खेलते रहना, घूमते रहना, जो करना है वो कर लेना। बट अगर आप ये सोचो कि मैं पहले बाहर चला जाता हूँ फिर पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, that seems to be difficult. You have to know in the heart of your hearts, you already know the answer. I've just come here to remind you कि ये करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज कीप प्रैक्टिसिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैं ऐसे जानती हूँ, उन्हें लगता है कि बस क्लास अटेंड कर लेते हैं, सुन लेते हैं क्या चल रहा है 2x की स्पीड पे और साथ साथ कुछ कुछ करते रहेंगे। हम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं वहाँ पर कि हमने सिलेबस तो खत्म कर ही लिया। सिलेबस खत्म करना और खुद प्रैक्टिस करना दो अलग अलग बातचीत है। सिलेबस तो करना ही है, बट साइमल्टेनियसली अगर आप किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, क्लास में बोल रहे हैं कि लिख लीजिए, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिख कर नहीं करोगे तो आपका ब्रेन सिंक इन नहीं करेगा। फिर अभी आपने एक चैप्टर कर लिया, 13 चैप्टर्स है लेट से लॉ में, अब 13th चैप्टर बाद पीछे वाला कुछ आता ही नहीं है, फिर से वापस शुरू करो। हमें ऐसा नहीं करना है। यस, वीक स्ट्रक्चर will make you strong. Okay, implement this also. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमें कितने आवर्स देने पड़ेंगे और कैसे? अगर हम अभी से शुरू करते हैं, लेट्स से अभी तो जून चल रहा है, मैं कह रही 5-6 दिन ये भी बीत गए, जुलाई से आप पढ़ना शुरू करते हो, तभी भी अगस्त एंड या कुछ 10 एक दिन ले लो नवंबर तक, तभी भी आपका सिलेबस बहुत प्रैक्टिकेबली पॉसिबल है। और फिर रिविजन कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज कंज्यूम कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट हमको देने वाला है बिफोर आवर एग्जामिनेशन, लाइक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, लाइक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। यस, उनको करते हुए अपने आप को 100% काबिल बना लेंगे फॉर आर December 26 एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। लॉ लगभग आपके 120 घंटे लेता है टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। मेरे साथ पढ़ते हो तो लगभग 120 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ आपको। फिनेंशियल अकाउंटिंग लगभग 160 घंटे ले लेता है, बड़ा सब्जेक्ट है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, कंटेंट है, समय लगता है। और डीटी आईडीटी तो अपने आप में गाथा है, 200 घंटे। यस, इट इज़ वास्ट। यहाँ पर इतना समय लग जाता है और कॉस्टिंग हो जाता है 120 घंटे। अब इन सब सब्जेक्ट्स का अगर मैं टोटल करती हूँ तो आपको 600 घंटे देने पड़ेंगे टू कंप्लीट द सब्जेक्ट। माइंड में अभी रिवीजन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये 600 आवर्स हमें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और अगर हम इस 600 आवर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने वीक डेज में 4 घंटा रोज का दिया, चाहे वो सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इकट्ठे सुबह 2 घंटे, सॉरी सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, वट एवर इज वर्किंग फॉर यू। और वीकेंड पे 6 घंटे हमने दे दिए। तो एक हफ्ते में कितने घंटे दे दिए? 20 घंटे ऑन वीकडेज एंड 12 घंटे ऑन वीकेंड्स। इस तरीके से या ये वीकेंड्स, यस, ये 1 के 12 हो गए ना, सिर्फ 2 डेज होते हैं एक वीक में। इस तरीके से अपन ने 12 दे दिए घंटे इन अ वीक। तो 32 आवर्स इन अ वीक हमने पढ़ाई को दे दिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने बेसिकली जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। यस, अब ये 32 आवर्स को अगर मैं 600 के साथ डिवाइड करती हूँ तो आप 18 हफ्तों में लगभग अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं। 18 हफ्ते 5 दिन टू बी प्रिसाइज। तो लगभग 130 दिन चाहिए आपको अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। ओके, इफ यू फॉलो दिस रूटीन कंसिस्टेंटली। यस, तो हमारे पास 31 डेज है जुलाई में, 31 डेज अगस्त में, 30 डेज सितंबर, 31 डेज अक्टूबर। और ये मैं कह रही हूँ ये डेज है, मैं कह रही हूँ 2-4 दिन ऊपर नीचे हो गया, कभी नहीं पढ़ पाए, कभी तबीयत खराब हुई, कभी कोई आ गया हमारे घर, कभी कोई हम किसी के घर चले गए, तभी भी बहुत प्यार से, जैसे बीच में यहाँ पे दिवाली आ जाएगी, यहाँ पे रक्षाबंधन आ जाएगा, कोई कोई फेस्टिवल आते रहेंगे, कुछ कुछ दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तभी भी 10 से 15 नवंबर तक, ये 130 दिन आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, तभी भी आप बढ़िया से अपना सिलेबस नवंबर मिड तक मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे पास जून में भी तो कुछ दिन है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमारी एनर्जी बहुत हाई है तो हमारे को बिल्कुल ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई कोई दिन ऐसे होंगे जहाँ मोटिवेशन नहीं होगी। बट जब आपने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो रोज़ एक नया पुश आएगा अपने गोल तक पहुँचने के लिए। जब हम थोड़ा सा चल लेते हैं तो पीछे देखते हैं ना, इतना सारा हम चल के आगे, बस अब तो थोड़ा सा ही बाकी है।
तो पॉसिबल है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो सिलेबस नहीं है बच्चों। सिलेबस इज नॉट द प्रॉब्लम, इरेगुलरिटीज। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं या कल पढ़ लूंगा, वीकेंड पे देख लूंगी, मैं रात को 11 बजे के बाद देख लूंगी, ये वाला एपिसोड खत्म करके देख लूंगी। एपिसोड तो खत्म होते ही नहीं है, ऐसे थ्रिल पे खत्म होता है एपिसोड कि नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना नींद भी नहीं आती है। यस, तो वो डोपामीन ही तो है, या तो अभी पर टेम्परेरी डोपामीन के लिए, जो टेम्परेरी अंदर से खुशी आ रही है उसके लिए कर लो जो करना है, या रियली में अगर वो 3 मैजिकल लेटर्स आप अपने नाम के आगे जोड़ना चाहते हो, जैसे मैं प्राउडली बोलती हूँ सीएम में दिशा दुआ, if you really are endeavoring for it, then guys the simple formula is रूटीन सेट करना पड़ेगा, उठने का, बैठने का, ऑफिस जाने का, वापस आने का। यस, वट एवर यू विल हैव टू सेट अ रूटीन। वीकेंड्स पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, और सेल्फ प्रैक्टिस का कोई भी तोड़ नहीं है। नो बडी, इफ समबडी इज टेलिंग यू कि बस क्लासेस अटेंड कर लो हो जाएगा, आई डोंट थिंक दैट पर्सन इज ट्रूली बीइंग ट्रूथफुल टू यू। सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसोर्सेज जो दिए वो नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करेंगे, तो कैसे आप 100% तैयार होके जाएंगे अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए, जहाँ पर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज जस्ट 10 to 12%। एंड गाइज, आज सीएमए की वैल्यू, सीएमए की डिमांड इतनी तगड़ी तरीके से बढ़ रही है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, हमारे टाइम पे जो कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट, तो बेसिकली दिसंबर 2013 में मैं सीएमए बनी, और फरवरी में रिजल्ट आया, बेसिकली 21 फरवरी 2014 मुझे पता चल गया मैं सीएमए बन गई। अप्रैल में हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, एंड आई वेंट इन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी कॉल्ड एक्सेंचर। हमारे टाइम पे लगभग 7.77 लाख, मतलब लगभग 8 लाख का पैकेज जो कंपनी देती थी, आज वही कैंपस प्लेसमेंट में 24 लाख का पैकेज देती है। जितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, जितनी दिन लगेंगे, जितने आप डिले करते रहेंगे अपना सक्सेस, लगभग मैं कह रही 24 तो एक हायर फिगर हो गई, 10-12 लाख का पैकेज एवरेज लगता है एक क्वालिफाइड सीएमए का। 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज, 12 लाख रुपए इन अ ईयर। यस, और एवरी मंथ दैट यू डिले, मतलब 6 महीने डिले करने का मतलब है 6 लाख रुपए आपने गवा दिए। दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जॉब कर रहे हो, दे कुड बी रीजंस फॉर यू डूइंग जॉब। यस, एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वट एवर इज सूटिंग यू डू दैट, बट देन स्टडिंग एंड इज हैज टू बी देयर इज नो शॉर्टकट। चीजें सिंपल हैं बट इजी नहीं है। मैंने प्लान तो आपको जो बता दिया वो बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा आपको, बट इजी बिल्कुल भी नहीं है। रोज अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, कर लिया तो हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक अर्ली बर्ड स्पैरो बनना चाहते हैं, या लेट नाइट आउल बनना चाहते हैं, या कॉम्बिनेशन बनना चाहते हैं स्पैरो और आउल का। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपका बडी है, जो आपके साथ वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए सीएमए बनना चाहता है। ओके, टेकिंग योर लीव, दिस इज योर मेंटर सीएमए दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।